क्या आप जानते हैं मुहर्रम क्या है? यूं तो मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है जो चांद के हिसाब से चलता है, जिसे हिजरी साल भी कहते हैं। लेकिन आज मुहर्रम सिर्फ एक महीने का नाम नहीं रह गया है, बल्कि आज मुहर्रम नाम है एक आंदोलन का। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, अत्याचार के खिलाफ आंदोलन, नाइंसाफी के खिलाफ आंदोलन। दुनिया के सारे कैलेंडर नए साल के साथ खुशियों का पैगाम लेकर आते हैं, लेकिन सिर्फ एक इस्लामी कैलेंडर ऐसा होता है जो नए साल के साथ गम यानी शोक का पैगाम लेकर आता है। साथियों, आज से तकरीबन 1386 साल पहले की बात है, जब मुआविया पुत्र यजीद नामक एक आतंकी सत्ता पर जबरदस्ती पहुंचकर शासन करने लगा था और मोहम्मद साहब के घराने वालों का समर्थन चाहता था, जिसमें मौजूदा तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत अली व जनाबे फातिमा के पुत्र व मोहम्मद साहब के नवासे थे। इमाम हुसैन कहते थे कि मुझ जैसा कभी तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा, यानी हक कभी बातिल की बैयत यानी समर्थन नहीं करेगा। यहाँ तक कि हज के दौरान जब इमाम हुसैन काबा में हज करने गए थे तो वहाँ भी यजीदी सिपाही एहराम में तलवार छिपा छिपा कर ला रहे थे। जब इमाम हुसैन को खबर हुई तो उन्होंने काबा की पवित्रता बाकी रहे वहाँ से बिना हज किए ही निकल पड़े और कहा कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, वो 2 मुहर्रम 61 हिजरी में करबला यानी इराक पहुंचे ही थे कि यजीदी फौज के सिपाहियों ने उनका रास्ता रोक लिए और उनको घेर लिया गया और 7 मुहर्रम से उन सब पर खाने के साथ ही पानी पर भी रोक लगा दी गई और 10 मुहर्रम के दिन एक बड़ी जंग हुई और हजारों लाखों फौज से 72 लड़े, जब हजरत मोहम्मद एस के नवासे इमाम हुसैन को उनके 71 साथियों के साथ बहुत बेदर्दी से करबला में शहीद कर दिया था। यहाँ तक कि इन जालिमों ने 06 माह के बच्चे को भी शहीद कर दिया था। साथियों, यजीद एक जालिम बादशाह था। उसकी हुकूमत सिर्फ अरब देशों पर ही नहीं थी, बल्कि ईरान, इराक, यमन, सीरिया, यहाँ तक कि अफ्रीका, रूस और यूरोप आदि के कुछ हिस्सों पर भी थी। खासकर शिया मुसलमान अपने सीनों पर मातम करते हैं, शोक सभाओं यानी मजलिस का कार्यक्रम रखते हैं और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सभी चाहने वाले ताजियां उठाते हैं। जब कभी हम दुनिया में आतंकवाद, भ्रष्टाचार और जुल्म देखें और अपने आप को अकेला महसूस करें तो करबला के पैगाम को याद करें। इतिहास गवाह है कि जालिम यजीद सारे जुल्म करने के बाद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और हार गया, लेकिन इमाम हुसैन जान दे के भी जीत गए। लेख दानिश हुसैन।